तो अब हमें पता चल गया कि सिक्योरिटी चेक 138 के दायरे में तब आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चेक बाउंस। चेक बाउंस में सिक्योरिटी चेक। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक सिक्योरिटी चेक पे हाल में वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने एक ऐसा जजमेंट कवर किया था जिसके तहत कोर्ट ने ये कहा था कि अगर सिक्योरिटी चेक सिर्फ इस इंटेंशन से दिया गया है कि उसको ऑडिट के लिए यूज़ किया जाए या कोई और पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, पर खासकर लिखा हो कि ये चेक बैंक को नहीं प्रेज़ेंट किया जाएगा, तो इस एग्रीमेंट से अटैच सिक्योरिटी चेक 138 एनआई में कवर्ड नहीं होगा। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रूल जिसके तहत सिक्योरिटी चेक 138 में कवर नहीं होता है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस डिस्कस करेंगे जो कि इन एक्सेप्शन पे बेस्ड है। सिक्योरिटी चेक का एक मेजर एक्सेप्शन है, इफ द चेक हैज बीन इशूड इन परसुएंस ऑफ अ डेट, तो फिर वो चेक 138 के कवरेज में आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के केस की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मनमोहन वर्सेस नेगोलिस। केस के फैक्ट बहुत सिंपल है दोस्तों। नेगोलिस यानी रिस्पोंडेंट ने पेटिशनर की कंपनी जिसका नाम था महेश प्रीफैब उसे एक वर्क ऑर्डर दिया। उस वर्क ऑर्डर के एवज में महेश प्रीफैब ने नेगोलिस को एक सिक्योरिटी चेक दिया। अब वर्क ऑर्डर के तहत वर्क कंप्लीट किया नहीं गया, पार्टीज में कुछ डिस्प्यूट्स हुए और नेगोलिस ने सिक्योरिटी चेक को इन कैश कराया है ये कह के कि उनके एग्रीमेंट का ब्रीच हुआ है, वर्क ऑर्डर पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है, उनके मोबिलाइजेशन फंड का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है और उनको कुछ पेनल्टी भी मिलनी चाहिए। तो ये मोबिलाइजेशन चेक का रिफंड, पेनल्टी और टीडीएस इंक्लूड करके जो अमाउंट बन रहा था वो बन रहा था 7 लाख। सिक्योरिटी चेक का अमाउंट था 6 लाख। नेगोलिस ने ये 6 लाख के चेक को इनकैश कराने की कोशिश की जो कि हो गया बाउंस विद द कमेंट अकाउंट क्लोज। आगे की प्रक्रिया तो आपको पता ही है दोस्तों। नोटिस नोटिस के बाद 138 का केस, 138 के केस के बाद समनिंग ऑर्डर। इस समनिंग ऑर्डर को इस केस में 482 के पिटिशन में चैलेंज किया गया और यही केस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। 482 के स्टेज पे नेगोलिस का ये कहना था कि जो सिक्योरिटी चेक उन्होंने इनकैश कराया वो सिक्योरिटी चेक एक सिक्योरिटी चेक नहीं था जस्ट बिकॉज उसका नाम एक सिक्योरिटी चेक था। वो एक ऐसा चेक था जो कि एक डेट के एवज में दिया गया था। ये डेट तब अराइज हुआ जब वर्क ऑर्डर पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ और वर्क ऑर्डर का कंप्लीशन लेवल नेगोलिस दिए गए मोबिलाइजेशन फंड से भी कम था। अगर आप फैक्ट्स जानना चाहें तो मोबिलाइजेशन फंड्स थे 6 लाख के और वर्क कंप्लीटेड था कुछ 3 लाख का, तो यानी 3 लाख का रिफंड मेगोलिस की तरफ बन रहा था और इस 3 लाख के ऊपर कुछ पेनल्टी टीडीएस मिलजुल के अमाउंट 7 लाख हो रहा था जो नेगोलिस क्लेम कर रहा था और जिसके कारण उन्होंने सिक्योरिटी चेक को इनकैश कराया। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि क्या ये सिक्योरिटी चेक एक सिक्योरिटी चेक था जस्ट बिकॉज इसे सिक्योरिटी चेक का नाम दिया गया था, या ये सिक्योरिटी चेक नहीं था, एक ऐसा चेक था जो कि इशूड था इन द पर्सन्स ऑफ द डेट। डेट वो जो अभी मैंने आपको बताया 7 लाख का अक्रू हुआ। दोस्तों, अगर आपको पुराना वीडियो याद हो तो उस वीडियो में जो चेक के साथ अटैच्ड एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि दिस चेक विल नॉट बी प्रेजेंटेड टू द बैंक। बट इस केस में ऐसा सिचुएशन नहीं था। इस केस में सिक्योरिटी चेक के साथ जो अटैच एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि दिस चेक कैन बी इनकैश्ड इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी एंड आल्सो पेमेंट फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसके लिए नेगोलिस ने केस प्रेजेंट किया था बैंक में। अब दोस्तों, जब इस केस में एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि दिस चेक कैन बी इनकैश्ड एंड बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक इन केस ऑफ अ लायबिलिटी, तो कोर्ट ने कहा कि ये चेक भले इसका नाम सिक्योरिटी चेक है, ये एक ऐसा सिक्योरिटी चेक है व्हिच हैज बीन इशूड इन पर्सन्स ऑफ अ डेट। और वो डेट कब एक्रू हुआ है? वो डेट तब एक्रू हुआ है जब वर्क ऑर्डर पूरा कंप्लीट नहीं किया गया और पेनल्टी अमाउंट अराइज हो गया। तो दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि सिक्योरिटी चेक 138 के दायरे में तब आ जाएगा जब सिक्योरिटी चेक को कोई डेट के पर्सुएंस में इशू किया गया है। तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये डेट किस दिन को होना चाहिए? क्या ये डेट उस दिन को एग्जिस्ट करना चाहिए जिस दिन को चेक इशू किया गया है, कि क्या ये डेट उस दिन को एग्जिस्ट करना चाहिए जिस दिन को चेक बैंक में दिया गया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको जजमेंट के पैराग्राफ 27 में साथ मिलेगा। पैराग्राफ 27 बहुत इंपॉर्टेंट है और वो साफ साफ शब्दों में कहता है, द डिटरमाइनिंग फैक्टर इज वेदर अ डेट और लायबिलिटी एग्जिस्टेड on the date on which the check is presented for encashment and not on the date on which check is handed over.
यानी दोस्तों टू सम अप हमारे पहला क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी चेक कब 138 एनआई में कवर्ड होगा, तो उसका जवाब है सिक्योरिटी चेक 138 एनआई में तब कवर्ड होगा व्हेन इट इज इशूड इन द पर्संस ऑफ अ डेथ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो डेट किस दिन को एग्जिस्ट करना चाहिए, जिस दिन को चेक इशू किया गया है या जिस दिन को चेक बैंक को दिया गया है। तो इसका जवाब साफ साफ शब्दों में पैराग्राफ 27 में है कि वो डेट उस दिन को एग्जिस्ट करना चाहिए जिस दिन को चेक बैंक में दिया गया है। अब इस केस में आप देखें तो इस केस में जिस दिन सिक्योरिटी चेक दिया गया था उस दिन तो कोई डेट एग्जिस्ट कर नहीं रहा था। उस दिन कोई डेट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि उस दिन तो कोई वर्क ऑर्डर में प्रॉब्लम थी ही नहीं। उस दिन मोबिलाइजेशन फंड्स भी इशू नहीं हुए थे। डेट तो तब अराइज हुआ जब वर्क ऑर्डर में कोई डिफेक्ट हुआ और लिक्विडेटेड डैमेजेस अराइज हुए। यानी कि डेट तब एग्जिस्ट करता था जब चेक बैंक को दिया गया। तो इस केस में दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रहे थे। सिक्योरिटी चेक एक ऐसा चेक था जिसके एग्रीमेंट में साफ-साफ लिखा गया था कि दिस चेक कैन बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक, और सिक्योरिटी चेक जिस दिन बैंक को प्रेजेंट किया गया था उस दिन कोई डेट एग्जिस्ट कर रहा था। इसलिए दोस्तों इस केस में सिक्योरिटी चेक 138 एनआई में कवर्ड था और 482 में पिटीशन क्वॉश नहीं हुई। इस केस में कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि एक चेक 138 एनआई में तभी आएगा जब डेट का अमाउंट चेक के अमाउंट से इक्वल टू या ग्रेटर है। यानी कि अगर डेट का अमाउंट चेक के अमाउंट से छोटा है तो वो 138 एनआई में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस केस से हमें क्या टेक अवे मिलता है? इस केस से हमें ये टेक अवे मिलता है कि सिक्योरिटी चेक को आप नॉमेनक्लेचर से ज़्यादा उसका पर्पस देखें। अगर वो चेक इस पर्पस से इश्यू किया गया है कि उसे बैंक में प्रेज़ेंट करने की अनुमति है, तो फिर हमें बस ये देखना है कि उस चेक को जिस दिन बैंक में प्रेज़ेंट किया गया है, उस दिन कोई डेट एक्ज़िस्ट कर रहा था कि नहीं। अगर उस दिन कोई डेट एक्ज़िस्ट कर रहा था, तो ये चेक 138 एनआई से कवर्ड होगा। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपका सिक्योरिटी चेक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और आपको पता चला हो सिक्योरिटी चेक किस कंडीशन में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर्ड हो सकता है। आई होप ये जजमेंट आपको फायदेमंद लगा हो दोस्तों, और ऐसे लीगल जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।